कहा जाता है कि फैशन की हवा बड़े शहरों से चलती है और छोटे शहरों की ओर रुख करती है, लेकिन क्या हो जब इसका उल्टा होना शुरू हो जाए। आपको यकीन हो ना हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। यूपी के एक छोटे से गांव की महिलाएं फैशन की नई परिभाषा गढ़ रही हैं। फैशन की दुनिया की बात करें तो उसमें सबसे पहले महिलाओं का नाम आता है, और महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले अगर फैशन के ट्रेंड की बात आती है तो उसमें शहर का नाम आता है। लेकिन राजधानी लखनऊ की ये रसूलपुर बुलबुलपुर ग्राम एक ऐसा ही जगह है जहाँ की महिलाओं ने एक अलग जगह रखी है इस फैशन के ट्रेंड को बदलने के लिए। ये छोटा सा गांव है रसूलपुर, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आता है, और वो कमाल का प्रोडक्ट है ज्वेलरी। सोने की नहीं बल्कि जूट की। जी बिल्कुल सही सुना। यहाँ की महिलाएं जो कभी हालातों के आगे बेबस थी, लेकिन अब अपने हाथ की लकीरें खुद खींच रही हैं। ना केवल आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता का संदेश दे रही हैं। आमतौर पर आपने जूट से बने बोरे, दरी, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियां ही देखी होंगी, लेकिन लखनऊ के इस गांव की महिलाएं एक कदम और आगे बढ़ गई हैं। इस गांव की महिलाओं ने अपने गांव से ही कला का ऐसा जादू चलाया कि बड़े शहर भी इसके मुरीद हो गए। दरअसल जूट की ज्वेलरी कोलकाता में बनाई और पहनी जाती है, लेकिन अब लखनऊ, मुंबई जैसे शहरों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसी को देख गांव की महिलाओं ने फैशन की नब्ज समझी और कदम बढ़ा दिए। सवाल ये है कि जूट की ज्वेलरी बनाने का आइडिया कैसे आया। ये आइडिया सन 2010 से हम लोगों ने काम शुरू किया था, मैंने और शबनम ने मिलकर। और आइडिया ये था कि ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिलाना था और जूट पर काम करना था, जो कि सब्स्टिट्यूट है प्लास्टिक पॉलीथीन का। तो इसी मुहिम को लेकर हम लोग चले। एक महिला से शुरू करके आज तकरीबन 5,500 महिलाओं को हम ट्रेनिंग दे चुकी है जूट ज्वेलरी। और जूट ज्वेलरी हम लोगों ने पिछले साल से ही लॉन्च किया है। ये बेसिकली एक्सपोर्ट आइटम है। हालांकि रसूलपुर की महिलाएं ज्वेलरी से पहले जूट के बैग्स ही बनाती थी। ज्वेलरी बनाने के लिए पहले उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली और दूसरी महिलाओं को भी ये हुनर दिया। इस समय महिलाएं ज्वेलरी में ब्रेसलेट, इयररिंग्स, पेंडेंट्स जैसे ज्वेलरी बना रही हैं। महिलाओं द्वारा बनाए गए डिजाइन की संख्या काफी ज्यादा है। उनके बनाए गए प्रोडक्ट्स में पेंडेंट्स काफी फेमस हैं। ज्वेलरी बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल जूट कलकत्ता से आता है, बाकी दिल्ली, बरेली लोकल मार्केट में सप्लाई हम लोग ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। इस ज्वेलरी को बनाने में बहुत बारीकी से काम किया जाता है, जिसमें कार्डबोर्ड को बेस के रूप में उपयोग किया जाता है और मोती स्टोन से सजाया जाता है। ज्वेलरी की खासियत यह है कि इन्हें 1.5 से 2 साल तक आराम से पहना जा सकता है। हालांकि पानी से बचाने की जरूरत पड़ती है। जो महिलाएं इस काम में जुटी हैं, उन्हें कितनी आमदनी हो जाती है? 25 से 25 रुपए मिलता है, 50 रुपए, जैसा सेट होता है वैसा मिलता है। कितने घंटे लगभग एक महिला काम करती है? एक महिला जो है 5 घंटे करती है और महीने में जो है 5,000 तो कमाई होती है। 5,000 के आसपास मिलती है। मैंने इसका कुछ समय टाइम पीरियड होता है कि बस केवल उनके जो वर्क है उनका वर्क होता है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। कोई वो नहीं है फिक्स नहीं आपको इतना बनाना ही है, मन का मर्जी। अच्छा, क्या ये कार्य वो अपने घर पे भी कर सकती है? घर पे भी कर सकती है। कितनी लगभग महिलाएं होंगी इस गांव और या आसपास महिलाएं? पूरी महिलाएं तो हमारे यहाँ जो काम करती है 740 है।